हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोटला क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज संडे की क्लास है और संडे की क्लास हमेशा स्पेशल रहेगी आपके लिए। संडे के दिन में आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। उसी क्रम में आज अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम के बारे में कि सभी विद्यार्थी अधिकतर मेरे से पूछते हैं या उनके मन में ये आता है कि हम पढ़ाई करने बैठते हैं, हमें नींद आने लग जाती है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मार्क्स हमारे अच्छे नहीं आते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो हम ऐसा क्या करें? ऐसा कोई फॉर्मूला है सर तो बताइए कि जिससे हमारा पढ़ाई में मन लगे और हम पढ़ाई करें, हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, नींद नहीं आए, हमें आलस नहीं आए और हमारी पढ़ाई मतलब हो जाए और दिमाग में टेंशन नहीं रहे। देखिए होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अपन क्या करते हैं, सुबह उठते हैं जल्दी, ठीक टाइम पे, मतलब 8 बजे 9 बजे, कोई 6 बजे भी उठ जाता है। उठते हैं फिर क्या करते हैं, अपन अपना दिनचर्या में लग जाते हैं। अपन सोचते हैं चलो अपनी पढ़ाई है शाम को करेंगे या दिन में करेंगे, तो अपन ने क्या किया, अपनी पढ़ाई को पहले टाल दिया शाम तक के लिए। फिर क्या हुआ, शाम को अपन जब पढ़ने बैठे तो शाम को तो आप जानते हैं थोड़ा माहौल ऐसे रहता है, भीड़ भाड़ वाला माहौल रहता है, पूरे दिन भर की थकान रहती है शरीर की। तो पढ़ाई करने बैठते हैं, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे इधर उधर काम में लग गई तो फिर समस्या आ गई। फिर अपन सोचते चलो वह रात में कर लेंगे, तो रात में फिर 10-11 बजे लेके बैठते हैं तो फिर तो नींद आएगी, सो जाते हैं, फिर सुबह उठ जाते हैं, फिर वो यानी कंटिन्यूटी अपनी ऐसी बनी हुई है। अपन ने कोई एक निश्चित नियम नहीं बनाया हुआ है या एक निश्चित फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी आगे, उस पर अपन ने काम नहीं किया। इस वजह से अपन क्या करते हैं, सुबह से जो काम टालते हैं वो शाम तक टालते रहते हैं और फिर वापस सुबह होती है, सुबह से फिर टालते हैं, शाम तक टालते रहते हैं। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद वो अपने दिमाग में टेंशन घुस जाता है और उस चीज़ का हमें टेंशन होने लग जाता है। फिर अपन कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि टेंशन तो हो रहा है, तो टेंशन से फिर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, फिर वो प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो इसका अचूक फॉर्मूला मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, मैं जो ये वीडियो है बना रहा हूँ और इसको लास्ट तक देखते जाना, क्योंकि मेरी बात अभी शुरुआत में समझ में नहीं आएगी आपको, लेकिन लास्ट तक देखते जाएंगे धीरे धीरे मेरी बात को पूरी को आप समझ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूले पे काम करना है। और मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ उस फॉर्मूले को मैंने खुद ने उपयोग किया है मेरे जीवन में। मैंने जितनी भी पढ़ाई की है उसी फॉर्मूले के हिसाब से ही मैंने पढ़ाई की है। कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं, थोड़ा बहुत तो आप उसके बारे में जानते भी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए आचार्य चाणक्य के बारे में आपने सबने सुना होगा। आचार्य चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त, जो 14-15 साल का बच्चा था, लड़का था, उसको उन्होंने शिक्षित किया, एजुकेटेड किया, उसको उन्होंने शिक्षा दी, शस्त्र विद्या दी, शास्त्रों का ज्ञान दिया और उसको पूरे भारत का सम्राट बना दिया। यानी वो थे आचार्य चाणक्य, जिन्होंने पूरे भारत का सम्राट बना दिया और पूरे भारत का एकीकरण करने का उन्होंने काम किया था। इतना बड़ा काम उन्होंने किया था। उन्होंने एक बात अपने जीवन में बहुत अच्छी कही थी कि इंसान को दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था कि इंसान को दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए, अनुभव अपने ऊपर नहीं आजमाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अनुभव अपने ऊपर आजमाता है तो उसकी ज़िंदगी ही कम पड़ जाएगी, उसकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, कम बढ़ जाएगी। इसीलिए ऐसा कहा गया। यानी जो मैं अनुभव, आपको अनुभव से जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा। अगर आप उसको धीरे धीरे अप्लाई करेंगे तो अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। तो कभी भी ज़िंदगी में कोई भी कार्य करें तो पहले उस फील्ड में जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनसे आप पूछें कि आप इस फील्ड में आगे बढ़े तो आपकी क्या में क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या आपने अचीवमेंट्स प्राप्त किए, उसके बारे में आप जानकारी लें, उसके बाद ही फिर आगे बढ़े, ताकि उनके अनुभव से आप कुछ सीख पाएँ। उनकी गलतियों को आप नहीं करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। तो चलिए फिर मैं उस फॉर्मूले के बारे में आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो होगी आपको, लेकिन सुबह क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स को सुबह थोड़ा जल्दी उठकर पढ़ाई करने के बारे में सोचना है। इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, मैं बता रहा हूँ। सुबह आप 5 बजे या 4 बजे, मैं तो 3 बजे 2 बजे भी उठ जाता था, कभी कभी एग्जाम टाइम में तो 2 बजे भी उठ जाता था और पढ़ाई करता था। लेकिन मैं इतना जल्दी नहीं कहूँगा आपसे, अगर आप उठ जाएँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन 4 बजे 5 बजे नॉर्मली आप उठें, चाय वाय कोई पीता है तो पिए, आराम से बैठें और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। क्योंकि सुबह सुबह उठने से क्या होगा, पूरे दिन भर की, पूरी रात भर की मतलब अपनी थकान नहीं रहेगी, थकान पूरी उतर जाएगी नींद की वजह से। तो अपन पूरे माइंड जो है अपना पूरा सुबह सुबह क्या होता है, रिलैक्स रहता है। तो कोई भी चीज़ अपन जब पढ़ेंगे तो जल्दी अपने को याद हो जाएगी समय। तो पहला फ़ायदा तो आपका यह होगा बच्चों कि आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होगा और आपको वो चीज़ें जल्दी याद होगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आपका उद्देश्य ये था उठने का, उठ के पढ़ने का ही आपका उद्देश्य था। तो उठ के आपके सामने हाथ में किताब ही आएगी और आप पढ़ेंगे। आप सोचेंगे यार मैं जल्दी भी उठा, नींद भी खराब करी, अब नहीं पढ़ूंगा तो फिर मेरे को नुकसान है, तो आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो वो टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि अपन पढ़ने बैठना तो चाहते हैं लेकिन बैठना नहीं पाते हैं, क्योंकि आलस में इधर उधर हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्योंकि सुबह उठेंगे। तीसरा फायदा ये होगा आपके कि आसपास का माहौल बिल्कुल ठंडा होगा, कहीं से आवाज़ ही नहीं आएगी, गाड़ियों वाड़ियों की आवाज़ अगर आपकी आती है, मेन रोड पे आपका मकान है तो वो प्रॉब्लम भी खत्म है। आस पड़ोस वाले बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं तो वो प्रॉब्लम भी खत्म है। मान लीजिए कहीं शादी ब्याह हो रहे हैं तो शादी ब्याह वाले भी सुबह डिस्टर्ब नहीं करते हैं, रात को ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो वहाँ से भी कोई आवाज़ें आ नहीं सकती है। मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई मकान बन रहा है तो मकान की आवाज़ भी सुबह नहीं आती, सुबह कोई कुछ भी मतलब बिल्कुल माहौल शांत रहता है, क्योंकि सारे काम
ख़त्म है, सब सो रहे होते हैं। कोई 8 बजे उठेगा, कोई 9 बजे उठेगा, कोई 6 बजे उठेगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे और आराम से रिलैक्स हो जाएंगे पूरे दिन भर के लिए। आपके घर वाले भी नहीं उठेंगे इतना जल्दी, तो आप डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे, तो घर वाले भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, जैसे 7, 8, 9 बजे अब आप बिल्कुल फ्री हो गए। अब आपके माइंड से बिल्कुल टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई कर ली, आपने अपना काम सुबह सुबह ही निपटा दिया, तो आपको टेंशन नहीं है। अब आप दिन भर और कोई दूसरा काम करना चाहे तो कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज जाना चाहें जा सकते हैं, कोचिंग जाना चाहें जा सकते हैं, अपना छोटा मोटा काम निपटा सकते हैं। और फिर शाम को छोटा मोटा होमवर्क वगैरह कर लिया, थोड़ी बहुत पढ़ाई मान लो हल्की फुल्की तो वो कर ली, सुबह जो टफ सब्जेक्ट है वो पढ़ लिया, शाम को छोटी मोटी सब्जेक्ट वो पढ़ ली तो चला, कभी नहीं पढ़े तो भी थक गया। एक्स्ट्रा काम आप संडे के दिन निपटा सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्किंग आपके एक्स्ट्रा होमवर्क है वो संडे के दिन निपटा लीजिए। धीरे धीरे आपका टेंशन क्या होने लग जाएगा, ख़त्म होने लग जाएगा। देखिए इसके पीछे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा था, एक स्टूडेंट था जो 10th क्लास में पढ़ता था, और वहाँ एक टेलर था जहाँ से वो निकलते थे, आसपास पड़ोसी ही थे, वो सब एक दूसरे को जानते थे। तो टेलर था, टेलर के यहाँ शॉप में 2 व्यक्ति काम करते थे। तो दोनों ने एक दूसरे से शर्त लगाई कि यार ये बच्चा तो पढ़ाई में मेरे को नहीं लग रहा है कि होशियार है, दिन भर तो खेलता रहता, मस्ती करता रहता है इधर उधर, कभी मैंने तो इसको पढ़ते हुए देखा, तो फेल हो सकता है इस साल 10th में। दूसरे ने कहा नहीं मेरे को लगता है सीरियस बच्चा है, खेलता जरूर है लेकिन सीरियस बच्चा है, पढ़ाई में मेरे को लगता है होशियार है और ये अच्छी परसेंटेज बनाएगा। तो उन दोनों ने शर्त लगाई, ठीक है, शर्त लगाई, ठीक है। उनका 10th का रिजल्ट आ गया, परिणाम आ गया, तो बच्चे ने अच्छी परसेंटेज बनाई, बहुत अच्छा उसने किया। तब उसने पूछा, रहा नहीं गया उनसे, उन्होंने पूछा कि यार आखिर में तुमने किया क्या ये, कि हमें तो लगता ही नहीं था तू खेलता था, इधर उधर घूमता था। तो उसने यही फॉर्मूला बताया, उसने यही कहा कि भैया मैं क्या करता था, सुबह जल्दी उठता था, 2-3-4 घंटे सुबह पढ़ना तो पढ़ लेता था, फिर दिन भर मैं खेलूँ कूदूँ कुछ भी करूँ तो नो टेंशन में, घर वाले भी मेरे को कुछ नहीं बोलते थे, टीचर्स वगैरह के सामने भी मेरा अच्छा सम्मान था, और उसी की वजह से मैंने अच्छी परसेंटेज बनाई। तो कारण यही था, जितने भी बड़े बड़े नीट के एग्जाम हो, ये आपके CA CS वाले स्टूडेंट्स हो, अधिकतर स्टूडेंट्स को मैंने देखा, पूछा भी है मैंने, और मैंने तो खुद अपने जीवन में आजमाया, मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो वो अधिकतर क्या करते हैं, ये इस फॉर्मूले पर काम करते हैं, लेकिन फॉर्मूले आपको बताते नहीं है, कहते नहीं है कि हम पढ़ाई कैसे करते हैं। लेकिन पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सुबह उठ के पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको तकलीफ तो बहुत होगी, उठने में आपको समस्याएं आएगी, नींद आएगी, और सर नींद आ रही है, पहले दिन तो आपको बहुत समस्या आएगी। पहले दिन तो देखना आप, पहले दिन बहुत सारे तो छोड़ देंगे, अरे ये फॉर्मूला अपने काम का नहीं है, ऐसा करेंगे। लेकिन 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन तक आपको लगातार उस फॉर्मूले पे काम करना है। धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। किसी भी आदत को आदत डालने के लिए, किसी भी काम की आदत डालने के लिए 21 दिन तक लगातार आपको काम करना पड़ेगा। 21 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गए। अगर आपने 21 दिन तक लगातार ऐसे कर लिया, कभी आधा घंटे पढ़ना, कभी 1 घंटे पढ़ना, पर पढ़ना जरूर, कोशिश करो। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, और ऐसी आदत अगर पड़ जाएगी तो मैं कह रहा हूँ आपकी स्टूडेंट लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप कितनी बड़ी से बड़ी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, टफ से टफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपका दिमाग उसको जल्दी ग्रैब कर लेगा, जल्दी उसको समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह आपका दिमाग भी ठंडा है और माहौल भी बिल्कुल ठंडा है, दिमाग बिल्कुल खाली है, और खाली दिमाग में आप जो भरेंगे वो अंदर अपने आप चला जाएगा और जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले पे आपको आज से ही काम करना है, प्रण लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।